नमस्कार, मैं हूं वीना सिंह। आप देख रहे हैं आवाज और खबरें अब विस्तार से। सेंट्रल जेल अंबिकापुर में वर्तमान के समय में लगभग 1 दर्जन उद्योगों का संचालन हो रहा है। वहीं उद्योग के जरिए जेल में बंद रहते हुए भी कैदी अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। साथ ही अपनी कमाई की आधी रकम को कैदी पीड़ित को भी अदा कर रहे हैं। यही नहीं, जेल में बंद रहते हुए भी कैदी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सेंट्रल जेल अंबिकापुर में बंद सजा याफ्ता कैदी मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का खर्च उठा रहे हैं। कामकाज के दौरान तनाव से मुक्ति कैदियों को मिल रही है। सेंट्रल जेल अंबिकापुर में इन दिनों 12 उद्योग संचालित हो रहे हैं, जिसका फायदा कैदियों को मिल रहा है। विभिन्न कारणों से जेल में बंद कैदी आत्मनिर्भर हो रहे हैं। वे जेल के अंदर रहकर मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करने में लगे हुए हैं। साथ ही अपनी कमाई की आधी रकम कैदी पीड़ित परिवार को भी अदा कर रहे हैं। इसकी झलक सेंट्रल जेल अंबिकापुर में आसानी से देखी जा सकती है। जिला परिसर स्थित उद्योग शाखा में कैदी प्रिंटिंग प्रेस में कार्य कर रोजाना मेहनताना कमाते हैं। जिला अधीक्षक राजेंद्र गायकवाड़ ने बताया कि कैदियों को सजा सुनाने के दौरान वारंट पर लिखा रहता है कि कुछ कैदियों को श्रम की सजा भी दी जाए। ऐसे में श्रम की सजा पाने वाले कुछ कैदियों को जेल में खाना बनाने की जिम्मेदारी, कुछ को कंप्यूटर ऑपरेटर की जिम्मेदारी, तो कुछ से अन्य कामकाज करवाया जाता है। इसके अलावा जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल में कुछ कैदी ऐसे भी बंद हैं जो जेल आने से पहले बढ़ई, दर्जी जैसे कामकाज किया करते थे। ऐसे कैदियों को जेल के भीतर कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण देकर उन्हें और भी निखारा गया है। कौशल विकास योजना के तहत जिला प्रशासन के सहयोग से जेल में सजा काट रहे 1100 कैदियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इससे कुशल कैदियों को रोजाना 75 रुपए मेहनताना मिला है, जबकि अकुशल सजा याफ्ता कैदियों को रोजाना 60 रुपए मजदूरी मिलती है। वहीं जेल अधीक्षक ने बताया कि कैदियों के महीने की कुल कमाई की आधी रकम उनके खाते में जमा होती है, जबकि अन्य आधी रकम पीड़ित को दी जाती है। वहीं पिछले वर्ष जिला प्रबंधन ने कुल बंदियों की कमाई से 300 करोड़ रुपए पीड़ितों को आवंटित किया है। इन सब के अलावा जेल अधीक्षक राजेंद्र गायकवाड़ ने बताया कि प्रिंटिंग प्रेस का कार्य जेल में बड़े पैमाने पर किया जाता है। वहीं जेल में छपे दस्तावेज और रजिस्टर को सरकारी दफ्तरों में सप्लाई किया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस के कार्य से एक तरफ जहां कैदियों को लाभ मिलता है, वहीं जेल प्रबंधन को भी अच्छी खासी आमदनी होती है। बहरहाल जेल प्रबंधन की पहल पर सजा याफ्ता कैदियों को जेल के भीतर ही एक तरफ जहां रोजगार उपलब्ध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं कैदी तनाव मुक्त भी हो रहे हैं। जेल में वर्तमान में लगभग 1 दर्जन जो है उद्योग चलाए जा रहे हैं और वो वारंट पे लिखा रहता है कि कैदियों को श्रम की सजा दी जाए। तो कुछ कैदी पाकशाला में खाना बनाते हैं, कुछ कंप्यूटर चलाते हैं, कुछ इस पढ़ाई करते हैं, पर कुछ कैदी ऐसे हैं जो बाहर लकड़ी का काम कर रहे थे, दर्जी का काम कर रहे थे। तो उन कैदियों को हमने और ट्रेंड किया है। लगभग 1100 से ज़्यादा कैदियों को यहाँ पर कौशल विकास का जिला प्रशासन के सहयोग से प्रशिक्षण दिया गया है और वह बंदियों में से जो बहुत पारंगत बंदी हैं उनको कुशल बंदी बोलते हैं, तो उनको 75 रुपये रोज़ का पारिश्रमिक मिलता है। जो अकुशल हैं उनको 60 रुपये रोज़ मिलता है और एक महीने में अगर मान लो ये 600 रुपये कमाते हैं तो 600 का 300 रुपये इनके खाते में जमा होता है और 300 रुपये विक्टिम की जिनके घर नुकसान करके आए हैं। तो पिछले सालों में लगभग 3 करोड़ के आसपास पैसा क्षतिग्रस्त परिवारों को बंदियों की पारिश्रमिक से बांटा गया है। उसी में प्रिंटिंग प्रेस का जो काम है, ऑफसेट का भी और स्क्रीन का भी जेल में बहुत मात्रा में किया जाता है, जिसमें मेडिकल कॉलेज है, संत गहरा गुरु जो विश्वविद्यालय है, माननीय न्यायालय है, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, इन सब के जो भी दस्तावेज होते हैं, रजिस्टर होते हैं, कॉपी किताब जो होते हैं, उन सब को हम यहाँ प्रिंट करा